अब वो रति नहीं रही, अब वहाँ लगाव न रहा, अब वहाँ आसक्ति न रही, अब वहाँ से सूत्र टूट गए हैं, उसी को उपरति कहते हैं। कोई ज़बरदस्ती करे तो बात नहीं बनती, ज़बरदस्ती खींचकर तोड़ा नहीं जा सकता। उपरति तब होती है जब शम और दम होता है, मन परिस्थितियों में शांत होना जानता है, आत्मनियंत्रण होता है। उपरति धीरे धीरे होती है। उपरति साधक के साधना काल का विकास है, ये विकास का तृतीय चरण है। इससे मन में धुंधलका नहीं छाता, मन में अंधेरा नहीं छाता। कई बार हम कुछ दिखने का नाटक कर सकते हैं, लेकिन वैसे होते नहीं हैं। महावीर दिगंबर रहते थे, वस्त्र विहीन, कपड़े नहीं पहनते थे। जैन साधुओं में दो संप्रदाय, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। एक संप्रदाय श्वेत वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर कोई कपड़ा नहीं पहनते। महावीर वस्त्र नहीं पहनते, लेकिन महावीर ने प्रयत्नपूर्वक वस्त्र उतारे नहीं थे। महावीर का मन संसार से, सांसारिकता से इतना ऊपर उठ गया, देह भाव से इतना उपराम हो गया कि उनके वस्त्र कब उतर गए पता ही नहीं चला। एक जैन सज्जन थे तो वो अपने कमरे को बंद कर लेते थे और कपड़े उतारते फिर टहलते। एक सज्जन ने उनको देखा कि वो कमरे में क्या कर रहे हैं, तो इस अवस्था में उन्हें देखकर उस सज्जन ने पूछ लिया कि क्या कर रहे हो तुम कमरे में। तो उसने कहा कि मैं कपड़े न पहनने का अभ्यास कर रहा हूँ, महावीर की तरह दिगंबर होने का प्रयास कर रहा हूँ। जैनियों में दिगंबर साधु होते हैं, लेकिन महावीर ने प्रयास नहीं किया था। कड़ी तपश्चर्या से उनके मन की परतें टूटती गई और चीज़ें छूटती गई। प्रयास करना और तप करते हुए विकास करना दोनों दो चीज़ें हैं। प्रयास करने में आप ऊपर उठे कि नहीं उठे, केवल आप बाहर से वैसा होने का प्रयास करते हैं, लेकिन विकास होने पर अंदर चेतना का आयाम ही बदल जाता है। महावीर की तपश्चर्या ने उनको ऊपर उठा दिया था और वो स्वाभाविक रूप से कब दिगंबर हो गए उन्हें पता ही नहीं चला, न उनको पता चला और न दूसरों को पता चला। पेड़ में फल लगते हैं, जैसे आम पेड़ में लगता है, उस कच्चे आम को तोड़ लो, तोड़ कर यूँ ही छोड़ दो तो कच्चा आम या तो सूख जाएगा या सड़ जाएगा, लेकिन उसमें स्वाद नहीं आएगा, पकेगा नहीं। बड़े जतन कराओ तो नकली ढंग से पकेगा, लेकिन अगर पेड़ में आम लगा रहे, हवा से धूप से पकता रहे और फिर अपने आप टूट कर गिर जाए, तो एक दिन जब वो अपने आप टूट कर गिरता है तो उसे बड़ा स्वाद होता है। कार्बाइड का पका हुआ आम खाओ और पेड़ का पका हुआ आम खाओ, फर्क पड़ जाता है। पेड़ के पके आम में बहुत स्वाद आता है। उपरति कुछ वैसा ही है। तपश्चर्या से, प्रार्थना से, साधना से शांत मन आत्मनियंत्रण कर लेता है और आत्मनियंत्रित करते हुए ऊपर उठ जाता है। और जब ऊपर उठ जाता है तो आसक्तियाँ कब छूट गई, कब परिस्थितियों ने प्रभावित करना बंद कर दिया, कब मन भगवान में लीन हो गया, पता ही नहीं चलता। थोड़ा समय लगता है, थोड़ी साधना लगती है, थोड़ा तप लगता है, लेकिन जो होता है परिणाम वह मन स्थिति को बदल देता है। व्यक्ति के अंदर एक नए व्यक्तित्व को जन्म दे देता है। जो हैरान परेशान रहने वाला व्यक्तित्व था, हर घटना जिसको प्रभावित करती थी, हर घटना जिसे उद्वेलित करती थी, उत्तेजित करती थी, घटनाएं वही हैं, परिस्थितियाँ वही हैं, लेकिन प्रभाव नहीं हुआ। दृष्टा दृश्य का संयोग टूटने लगता है। दृश्य व घटना चक्र हमसे नहीं कहते कि हम परेशान हो। घटना चक्र तो घटनानुसार घटित होते हैं, परेशान तो हम होते हैं ना। कोई घटना घटी और उसके कर्मों के अनुसार घट गई, लेकिन परेशान हम होते हैं। यहाँ घटना चक्र तो घटते हैं और हम अपने कर्तव्य का पालन भी करते हैं, लेकिन परेशान नहीं होते। उपरति कुछ वैसा भाव है। हर चीज़ हमें ललचाए, हमारे मन में लोभ हो, बाहर कुछ देखा और सोचा कि ये हम अपने घर में रख लेते हैं। कोई चीज़ पड़ी हुई है तो सोच लेते कि ये हमारे काम आ जाएगी। ऐसा करके कुछ लोग होते हैं जो घर को कूड़ादान बना लेते हैं। किसका किसका संग्रह करेंगे। एक शब्द है पतंजलि का अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि इसमें संग्रह की प्रवृत्ति ही नहीं रहती, लोभ की प्रवृत्ति ही नहीं रहती कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए तो ऐसा कर लेंगे। लोभ बढ़ता जाता है और हमें असंतुष्ट करता जाता है। आवश्यकता है तो ऐसा सामान होना चाहिए, आवश्यकताओं के अनुसार सब कुछ होना चाहिए, लेकिन आवश्यकताएं ना हो तब भी होना चाहिए। ये परिग्रह है। जिसे उपरति होता है उसे लोभ होता नहीं। जो ऊपर उठ जाता है उसको लोभ सताता नहीं, वो परेशान रहता नहीं। हमारी मनस्थिति मानसिकता की
प्रकृति की परिस्थिति परीक्षाएं लेती है। कितना और कैसे उपराम हुए हो, कितना ऊपर उठे हो। कई बार लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। कैसे? मिला नहीं या आपने स्वीकारा नहीं, मिला नहीं तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मन में है कि चाहिए। मन कहता है कि अरे छोड़ो, नहीं चाहिए। क्या मन से चाहत मिटी है? क्या मन से लोभ मिटा है? मन में तो चाहत है, बस मुख से कह देते कि नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अंगूर खट्टे हैं,